वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अलमारियाँ खोल दे सारी, लाइटर में वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम आशिकान रसूल मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह पाक की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कामल इत्तिबा नसीब फरमाए। दोस्तों, अल्लाह करीम की ज़ात बबरकात ने हर नबी को शान अता की, हर रसूल को मकाम अता किया। हर नबी और रसूल उस पे अपनी अल्ताफ़ व इनायात की बारिशें की, मगर सबसे बढ़कर जिसे चाहा और सबसे बढ़कर जिसे अता किया वो ज़ात मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात बबरकात है। हम बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देख नहीं सकते।
तो जिन्हें देख सकते हैं हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अंबिया को जब इल्म बांटा, दौलत इल्म अता की, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब उन अजीम हस्तियों को इल्म अता किया, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब इल्म अता किया तो फरमाया वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को हमने अस्मा का कुल इल्म अता कर दिया, यानी चीज़ों के नाम बता दिए। दुनिया में जो जो चीज़ें आ गई और जो जो आनी हैं उन सब के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए, हत्ता के फरिश्तों के नाम भी याद करवा दिए। बहुत बड़ा इल्म है कि चीज़ों के नाम याद हो जाना, चीज़ों के असरार और रमूज उन तक रसाई हो जाना। आदम अलैहिस्सलाम को ये बरकत मिली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, फरमाया तुम कश्ती बनाओ, बहरी जहाज़ बनाना, कश्ती के तख्ते चीर कर उनको आपस में जोड़ना और तरतीब देना, और फिर ऐसी कश्ती तैयार करना जो कभी ना डूबे। तो 3 मंजिला कश्ती हज़रत जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की। कश्ती बनाने का इल्म, बहरी जहाज़ बनाने का इल्म अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह करीम ने उन्हें ज़िरा बनाने का इल्म अता कर दिया। अल्लाह के नबी हैं, सनअत लबूसिल लकुम, ज़िरा को कैसे बनाना है, उसकी कड़ियों को कैसे जोड़ना है, लोहे का लिबास वजूद के ऊपर कैसे तरतीब देना है, दुश्मन की तेज से तेज तलवार भी बंदे के जिस्म तक न पहुंच सके, ऐसी ज़िरा, और फिर साथ उन्हें ऐसा इल्म भी अता किया और ऐसी बरकत भी अता की कि लोहा उनके हाथों में मोम बन जाता था। हालांकि लोहा सख्त होता है, मगर आपको ये बरकत मिली कि वो आटे की तरह जैसे जैसे आप उसे हिलाते तो वो ज़िरा बिल्कुल उसी तरह उसी शेप में बनती जाती, और कायनात की आला तरीन ज़िरा हज़रत जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम बनाने लगे। यानी सेल्फ डिफेंस के हवाले से, बंदे की जिस्मानी सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह आला तरीन लिबास तैयार करना है, अल्लाह ने इसका इल्म हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, उल्लिमना मंतिक़ तैर, परिंदों की बोलियों का इल्म उन्हें अता कर दिया। कबूतर आ रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, इधर से तोता आ रहा है, उसकी गुफ्तगू जानते हैं, इधर से कोई शेर आ रहा है, उसको हुक्म जारी फरमा रहे हैं। परिंदों की बोलियां, दरिंदों की बोलियां, जिन्नों की बोलियां। आज लैंग्वेज स्किल्स की बहुत बड़ी दुनिया है जनाब, आप सीखें आकर हमारी यूनिवर्सिटी में, नमल यूनिवर्सिटी आपको 3 महीने में आपको जनाब चाइनीज़ ज़ुबान सिखा देगी। आइल्स करें, आपने यूरोप जाना है, आप जनाब
यूरोपियन एक्सेंट में इंग्लिश को सीखें। आपने जनाब USA जाना है, आपने अमेरिका के लिए आप जनाब इतने 6 माह का कोर्स करें। अरब दुनिया में जाना है तो जनाब आप हमारे पास आ जाएं, अरेबिक लैंग्वेज कोर्स हम आपको करवाते हैं। अरबी बोलचाल 3 महीने लगेंगे जी, 6 महीने लगेंगे जी। तुर्किश लैंग्वेज आपने सीखनी है तो जनाब इसमें 8 महीने लग जाएंगे जी। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ आज वो बोलियाँ सिखा रही हैं कि फ़लाँ मुल्क की बोली, फ़लाँ मुल्क की ज़ुबान। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बोलियाँ सिखाई रब ने। ठीक है भाई, आप चाइना की बोली सीख लेंगे, आप अमेरिकन एक्सेंट सीख लेंगे, आप मुख्तलिफ ज़ुबानें, पर मुझे बताएं ये शहद की मक्खी की बोली आप कैसे बोलेंगे? आप चिड़िया की आवाज़ उसकी बोली कैसे समझेंगे? ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको फाख्ता की बोली सिखाए? अल्लाह ने हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियों का इल्म अता कर दिया। बहुत बड़ी हस्ती आई, हज़रत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, उन्हें पेशेनगोई का इल्म अता कर दिया। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। फरमाया बेटा ये ख्वाब किसी को ना बताना, रब तुझे चुनेगा और तुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करेगा। अल्लाह ने उन्हें पेशेनगोइयों का इल्म अता कर दिया। बेटे जब आए कि भाई तो उधर ही रह गया, अब्बा जी अब क्या बनेगा? फरमाया परेशान नहीं होना, तुम सारे जाओ, मैं पेशेनगोई करता हूँ कि तुम सारे ही वापस आ जाओगे। उधर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको भी इल्म अता कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता कर दिया। बादशाह वक्त को ख्वाब आता है, ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते हैं। दुनिया में जैसा भी अजीब व गरीब ख्वाब है, ताबीर या ख्वाबों का इल्म, ख्वाबों की ताबीर का इल्म, तावीलुल अहादीस अल्लाह ने हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। हुकूमतों का इल्म अता कर दिया। अल्लाह के नबी हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने उन्हें कुरान मजीद में फरमाया व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फ़ी बुयूतिकुम। मेरा ईसा वो है जिसको मैंने ये शान अता की है, हाथ लगा के कोड़ियों को ठीक कर देता है, फूंक मार के परिंदों को ज़िंदा कर देता है, मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, परिंदों को उड़ा देता है। और मैंने इसे एक इल्म भी अता किया है। या अल्लाह वो कौन सा इल्म है? फरमाया व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों, रब ने मुझे ये इल्म अता किया है, ये जो तुम मेरे पास आते हो, जो कुछ तुम घरों में खा के आते हो, मुझे वो भी रब ने इल्म अता किया है। जो तुम छुपा के आते हो, मुझे वो भी इल्म अता किया है। जो ज़ख़ीरा करके आए हो वो भी मुझे पता है, जो खा के आए हो वो भी मुझे पता है। अल्लाह ने उन्हें घरों के अहवाल का इल्म अता कर दिया, खाने पीने का इस हवाले से इल्म अता कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें, मेरा रब किसी को अस्मा का इल्म अता करता है, किसी को ज़िरा बनाने का इल्म अता करता है, किसी को परिंदों की बोलियों का इल्म अता करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो फरमाया वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। आसमानों को देखने का इल्म और आसमानों के अंदर क्या क्या राज हैं और ज़मीन की तह के अंदर क्या कुछ है, इसका इल्म और इस तक रसाई, आसमानों को फाड़ कर अर्श तक देखने की रसाई, हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह इल्म अता कर दिया।
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। हमने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी अता कर दिया। क्या कि समुंदर के दूसरे किनारे पे बादशाह लोगों की कश्तियाँ छीन रहा है, हमने उसको ये इल्म अता कर दिया, हमने उसे इल्म लदुन्नी अता किया। एक बच्चा है, इसने बड़े होके क्या बनना है, हमने उसका इल्म अता कर दिया, इल्म लदुन्नी उन्हें अता कर दिया हज़रत जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को, और हज़रत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म अता कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमारों का इल्म अता कर दिया, शिफा का इल्म अता कर दिया। घरों में क्या खाना है, क्या छोड़ के आना है, वो सारा इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का इल्म अता कर दिया। किसी को मंतिक़ुत तैर, परिंदों की बोलियों का इल्म अता कर दिया, किसी को आसमानों का इल्म अता कर दिया, किसी को ज़मीन का इल्म अता कर दिया। बात समझ में आई? जब भी किसी नबी की बारी आई तो अल्लाह ने इल्म अता करने की बात की, पर एक इल्म ख़ास अता करने की बात की। किसी को परिंदों की बोलियों का इल्म है, किसी को ज़िरा बनाने का इल्म है, किसी को लोहे के साथ औजार बनाने का इल्म है, किसी को बढ़ई और इसके उमूर जो हैं वो जानने का इल्म है, किसी को लिबास कैसे सीना है इसका इल्म है, किसी को शिफा के लिए दवाइयाँ कैसे तैयार करनी है, मेडिसिन का इल्म है। किसी को कोई इल्म दिया, किसी को कोई इल्म दिया। और जब अपने महबूब की बारी आई, जब मुस्तफ़ा की बारी आई, जब सईदा आमीना पाक सलामुल्लाह अलैहा के लाल की बारी आई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात की बारी आई, तो हुजूर आपके बारे में अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया मैंने परिंदों की बोली का सिर्फ इल्म अता किया, मैंने आपको सिर्फ अस्मा का इल्म अता किया, मैंने आपको सिर्फ ज़िरा बनाने का इल्म अता किया, मैंने आपको सिर्फ तकल्लुम का इल्म अता किया, मैंने सिर्फ आसमानों के हवाले से आपको इल्म अता किया। बल्कि क्या फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब, जो कुछ आपको नहीं आता था सारे का सारा इल्म आपको अता कर दिया। अल्लाहु अकबर या रसूल। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो कुछ भी आपको नहीं आता था ना वो सारा ही दे दिया। यानी अगर अल्लाह ताला फरमाता हबीब हमने आपको इस चीज़ का इल्म अता किया, तो उस चीज़ का इल्म तो था पर दूसरा नहीं था। अगर कहता अल्लाह ताला कि हमने आपको परिंदों की बोली का इल्म अता किया, तो वो तो था पर तीसरा नहीं था। रब ने ये नहीं कहा कि हमने आपको सनत बनाने का इल्म दिया, आसमानों के हवाले से खबर दी, ज़मीन की तहों के राज दिए और फलां नहीं दिया। नहीं, रब ने बात ही ख़त्म कर दी। मालम तकुन तालम, जो कुछ भी इल्म था आपके पास नहीं था, अल्लामा का रब ने सारा आपको अता कर दिया। और सारा देने के बाद पता क्या फरमाया, वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे हबीब आप पर तो रब का फजल अजीम हो गया है। फजल अजीम, बहुत बड़ा फजल। जिसे रब बहुत बड़ा कहे वो कितना बड़ा होगा। जिसे रब बहुत बड़ा कहे, एक है मेरे नज़दीक बहुत बड़ा, ये हाल बहुत बड़ा है। रब के यहाँ बड़ा क्या है, अजीम क्या है, तो अंदाज़ा लगा लें रब के यहाँ। पहले समझें कलील क्या है, थोड़ा क्या है, फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि बड़ा क्या है। थोड़ा क्या है, रब फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील। हबीब, ये सारी की सारी दुनिया जिसमें दुनिया लोग बसते हैं, तेरे रब के यहाँ ये कलील है। ये अर्श फर्श, ये ज़मीन, ये सितारे, ये शजर हजर, ये पहाड़, ये बहते हुए दरिया, ये सब कुछ तेरे रब के यहाँ कलील है। और जो रब ने है हबीब आपको दिया है वो फजल अजीम है। हाय हाय हाय। रब ने नबियों को दिया तो बांट बांट के दिया, मेरे नबी को दिया तो इकट्ठा दिया। जब हजूर की ज़ात को देखेंगे, अस्मा का इल्म है तो वो कौन सा इस्म है जो मेरे नबी को नहीं आता। परिंदों की बोलियां हैं तो हरनी की पुकार कौन सुनता है।
कबूतरी आके अपने पर फड़फड़ाती है, हजूर मेरे बच्चे उठा लिए गए हैं, मेरे सरकार बच्चे वापस वहाँ रखवा के आते हैं। भेड़िए की चीखो पुकार है, मेरे सरकार बताते हैं ये भेड़िया ये यहाँ आके इसने इस जानवर को छोड़ क्यों दिया। और भेड़िया मुस्तफ़ा करीम हुजूर के इल्म पाक को बयान करता है, शेरों का इल्म, बोलियों का, चींटियों की बोलियों का इल्म, इंसानों की बोलियों का इल्म, कायनात का कौन सा इल्म है, आज का इल्म, गुजरा हुआ इल्म, क़यामत तक का इल्म, बल्कि क़यामत के बाद का इल्म। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नबी पाक की ज़ाते बरकात की निगाह से छुप गई? वो इल्म कौन सा है? देखें, सबसे छुपी शय कायनात में क्या है? एक होता है गैब और एक होता है गैबुल गैब। एक होता है गैब और एक होता है गैबुल गैब। अगर ये बात समझ गए ना आप, बड़ी बातें समझ गए। हवासे खमसा से जो चीज़ समझ में ना आए उसे गैब कहते हैं। हवासे खमसा से जो चीज़ समझ में ना आए, हवासे खमसा क्या है? ये देखने की कुव्वत, ये सुनने की कुव्वत, ये 5 सेंसेस जिन्हें हम बच्चों को ये पहली क्लास में पढ़ाते हैं। हाँ भाई, कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं बताओगे? एक बोलने की कुव्वत है, कुव्वत नातिका भी इसे कहते हैं। एक चखने की कुव्वत है, एक सुनने की कुव्वत है, एक छूने की कुव्वत है। ओके, कुव्वत बासरा है, देखने की कुव्वत, कुव्वत सामिया सुनने की कुव्वत, कुव्वत नातिका बोलने की कुव्वत, कुव्वत लामिसा छूने की कुव्वत और कुव्वत जायका चखने की कुव्वत। तो ये 5 हवासे खमसा हैं जिनसे हमें इल्म हासिल होता है। चखने से हमें पता चलता है मीठी है या कड़वी है शय, सूंघने से पता चलता है खुशबू वाली है या गैर खुशबू वाली, हाथ लगाने से पता चलता है चीज़ ठोस है या माया है, देखने से पता चलता है ये सामने क्या शख्स है, इसका नाम क्या है, सुनने से पता चलता है ये किसकी आवाज़ है। इन 5 चीज़ों से हमें इल्म हासिल होता है। और इन 5 से भी जो छुपी रह जाए शय उसे गैब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यहाँ हमारे फरिश्ते बैठे हैं या नहीं? लिख रहे हैं या नहीं? नज़र आते हैं आपको? आपकी ये जो कुव्वत बासिरा है, ये आंखों वाली, ये इन्हें देख सकती है, ये आपके कान इन्हें सुन सकते हैं, आपकी ज़ुबान इन्हें चख सकती है, आपके हाथ इन्हें छू सकते हैं, ज़ुबान से जायका कोई महसूस होता है। अब इनकार हो सकता है इसका? कोई इनकार करके कोई किसी ने गुमराह होना है? भाई फरिश्ते हैं, बैठे हैं, मगर हमारे हवासे खमसा इस तक रसाई नहीं रखते। ये क्या है हमारे लिए? गैब। ये क्या है? गैब। अब मुझे बताएं, शैतान का वजूद है या नहीं? है ना? शैतान ऐसे नज़र आता है किसी को? वजूद तो है पर गैब है। हवासे खमसा उसे देखने से कासिर हैं, नहीं देख सकते, पर उसका वजूद तो है ना। शैतान का वजूद तो है, एग्जिस्ट तो करता है, हर जगह मौजूद है, वो कोई इसका इनकार भी नहीं करता। और शैतान कहता है मैं चाहूँ तो मैं बंदे की रगों में दाखिल होकर उसकी खून की शरियानों में शामिल हो जाता हूँ, और कभी किसी को इतराज़ भी नहीं हुआ। कुरान मजीद में है, शैतान कहता है मैं मशरिक में खड़ा होकर मगरब के लोगों को देख लेता हूँ, शिमाल में खड़ा होकर जुनूब के लोगों को देख लेता हूँ। तो जिस शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वतें देकर भेज दिया है, वो मशरिक में खड़े होकर मगरब वालों को देख सकता है,
तो रहमान ने जिसके लिए सारे जहान बनाए होंगे उस अपने महबूब को कितनी बरकतें देकर भेजा होगा। यह तो शैतान का इल्म है। देखे ना, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जब तुम खाना खाने लगते हो तो शैतान तुम्हारे साथ दौड़ के शरीक हो जाता है। सियासत्ता में है, जब खाना खाने लगते हो शैतान साथ शरीक हो जाता है। जैसे तुम पढ़ते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैतान पीछे हट जाता है। एक ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान पीछे हो गया। दूसरे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, उससे भी पीछे हो गया। तीसरे ने पढ़ा, उससे भी पीछे हो गया। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें, ये शैतान को पता कैसे चल जाता है इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इसने नहीं पढ़ी? शैतान को कैसे पता चल जाता है कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ बैठा है, इसके साथ मैंने खाना नहीं खाना, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, इसके साथ मैंने खाना खाना है। यार, जो रब का दुश्मन है, जो दुनिया में आया ही शरारत के लिए है, जिसको रब ने जलील बना के भेजा है, शैतानिर रजीम, मरदूद लईन, जो दुश्मन है, और रब ने अपने दुश्मन को भेजा तो उसको भी इतना इल्म अता करके भेजा कि शर्क में हो या गरब में, शिमाल में हो या जुनूब में, उसे इल्म हो जाता है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी है या नहीं। तो शैतान की शैतानियत को तोड़ने के लिए तो रब ने, रहमान ने अपनी रहमत को भेजा है। शैतान जहमत है ना, शैतान जहमत है, और जहमत के तोड़ के लिए रहमत लाई जाती है। तो जहमत के तोड़ के लिए रब ने जिन्हें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है, वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। जब शैतान को आपकी ज़ुबान से निकलने वाले हर जुमले की खबर है और एक बिस्मिल्लाह तक की रसाई उसके वजूद तक है, वो जानता है किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी। तो यहाँ जो अपने अरुणाबाद कर्मा वाला मस्जिद में बैठकर रोज़ाना मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद पढ़ते होंगे, मेरे आका अमीना के लाल मदीने में बैठ के उन्हें क्यों नहीं जानते होंगे? जानते हैं, पहचानते हैं, करम भी फरमाते हैं। इसलिए हम कहते हैं वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा में चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा में चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। एक मसला हमें और भी समझ में आ गया, अगर आप बुरा महसूस न करें तो एक जुमला और सुनने का हौसला कर लें। जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए शैतान पीछे हट जाता है। नहीं समझ में आई बात? जिस खाने पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए शैतान पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे हजम नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह क्या है भाई? बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत ही है। एक आयत पढ़ने से शैतान पीछे हट जाए, बरकत शामिल हो जाए, तो जो 4 आयतें और साथ पढ़ ले बरकत बढ़ेगी या कम होगी? बाहर नहीं है अश्क अभी चश्मे तर में है, छोड़ो घर की बात अभी घर के घर में है। एक आयत पढ़ने से बरकत इतनी मिली कि शैतान पीछे हो गया, बेबरकती खत्म हो गई। तो 2-4 आयतें और पढ़ लेंगे तो बरकत बढ़ेगी। कुरान पढ़ने से बरकत बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है ना। एक बंदा हुजूर की बारगाह में आया, तफसीर दुर्र मंसूर में है, उसने बंदे ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पैसा आता है, खाना पकाते हैं, कोई बरकत नहीं, समझ ही नहीं आती, खाना पूरा ही नहीं होता, खाना पूरा आता ही नहीं है, टब्बर इतना है, घर वाले इतने, वो खाना पूरा ही नहीं आता। मेरे सरकार ने फरमाया मैं तुझे एक नुस्खा बता देता हूँ, वो नुस्खा आज मैं आपको भी बता देता हूँ। हुजूर ने फरमाया जब तुम खाना बना लो तो खाने के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो।
आयतल कुर्सी पढ़ लोगे खाने में बरकत शामिल हो जाएगी, क्योंकि आयतल कुर्सी जब पढ़ ली जाए तो हज़रत अबू हुरैरा जानते हैं शैतान काबू में आ जाता है शैतान शरीक नहीं होता। तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ें, साथ आयतल कुर्सी भी पढ़ें, शैतान से निजात भी हासिल करें, रिज़्क भी बढ़ाएं, बरकतें भी हासिल करें। तो यारो बिस्मिल्लाह की इतनी बरकत है, उससे इतनी रहमत बढ़ जाती है, शैतान जो है वो दूर हो जाता है। तो मैं जो बात असल जिसके लिए मैंने बात छेड़ी थी वो असल ये थी, शैतान हमें नज़र नहीं आता, हमारे लिए गैब है। फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते, हमारे लिए गैब हैं, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। क़यामत हमें नज़र आ रही है? नहीं। कब्र में फरिश्तों ने ये सवाल करने हैं, हमें कोई कब्र में नज़र आ रहे हैं? नहीं। ये हमारे लिए गैब है। आँखों से, कानों से, ज़ुबान से जो चीज़ समझ में ना आए वो गैब होती है। अब जो असल मसला है, अब आपको समझाने लगा हूँ, अल्लाह करे आपकी वो समझ में बात आ जाए। एक है गैब और एक है गैबुल गैब। गैबुल गैब पता क्या है? ये गैब भी जिसे ना देख सके उसे गैबुल गैब कहते हैं। ये जो गैब है ना हमारे लिए, जो गैब, ये गैब भी जिसे ना देख सके उस ज़ात को गैबुल गैब कहते हैं। वो क्या है? फरिश्ते गैब हैं, मगर फरिश्तों के लिए गैबुल गैब कौन सी ज़ात है? अल्लाह करीम की ज़ात है। किसकी ज़ात है? अल्लाह गैबुल गैब है। गैबों का भी गैब अल्लाह की ज़ात है। किसी फरिश्ते ने भी रब को नहीं देखा। शैतान गैब है मगर वो ज़ात गैबुल गैब है, इसकी उधर कहाँ रसाई? क़यामत गैब है मगर क़यामत भी उस ज़ात को तो नहीं देख सकती। अंबिया इस वक्त हमारी आंखों से गायब है, पर नबियों ने भी उस गैबुल गैब को तो नहीं देखा। गैब गैब है पर वो ज़ात तो गैबुल गैब है। जो गैब है उनको भी आज तक नज़र नहीं आई, हमें क्या नज़र आएगी? वो ज़ात है, अल्लाह करीम की ज़ात है। तो यारो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बरेली की पहाड़ी पे बैठकर एक जुमला कहा, कमाल कर दिया, ऐसा कमाल शेर जिसमें ये राज बंद कर दिया। आप कहते हैं और क्या गैब तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब गैबुल गैब रब जो गैबों के लिए भी गैब है, जब वो गैबुल गैब आपकी आंख से वो रब ना छुप सका तो कायनात का कोई गैब कैसे आपकी आंखों से छुप सकता है? इसलिए हम कहते हैं बड़िया ईशान वाला कुंबा हुजूर दाए, बड़िया ईशान वाला कुंबा हुजूर दाए, पैकर तहार तांदा बाबा हुजूर दाए, की शान तैनु दसां मैं बीबी आमिना दी, की शान तैनु दसां मैं बीबी आमिना दी, भी जिस दे बूहे तो मिलदा सदका हुजूर दाए। मुअज़्ज़ज़ अहबाब आशिकान रसूल, वो गैबुल गैब ज़ात अल्लाह करीम की ज़ात जिसके बारे में हुज़ूर फरमाते हैं रईतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा। तो सबसे बड़ा गैब जिसकी आंखों से ओझल ना रह सका। तो ये छोटे छोटे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये गैब हुज़ूर के आगे इनकी क्या हैसियत है। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है अल्लाह ताला हमें खुले सीने के साथ शान मुस्तफ़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा फ़रमा लें।